कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह। एक कार ड्राइवर अपने रास्ते पर जा रहा था जब अचानक उसकी गाड़ी एक हिरण से टकरा जाती है। वो गाड़ी से उतरता है और देखता है हिरण जमीन पर पड़ा है जैसे मर चुका हो। लेकिन कुछ ही देर में हिरण अजीब तरह से हिलने लगता है और उठ खड़ा होता है। उसकी चाल, उसकी आंखें, कुछ भी सामान्य नहीं था। दृश्य बदलता है सियोक वू पर, एक बड़ी फर्म का मैनेजर, काम में इतना व्यस्त कि अपनी छोटी बेटी सुआन के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाता। कुछ साल पहले उसका तलाक हो चुका था। तब से बेटी के साथ उसका रिश्ता भी धीरे धीरे दूर होता गया। अगले दिन सुअन का जन्मदिन होता है। सियोक वू उसे वही गिफ्ट देता है जो उसने पिछले साल दिया था। लेकिन इस बार सुअन चुप नहीं रहती। वो कहती है वो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। सियोक वू सोच में पड़ जाता है और आखिरकार मान जाता है। वो दोनों बुसान के लिए एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं, एक अनजानी सवारी उस ट्रेन में दाखिल हो चुकी होती है। एक लड़की ट्रेन में चुपचाप दाखिल होती है। उसके पांव पर किसी के काटने का निशान था। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगती है और वो लड़की देखते ही देखते एक जॉम्बी में बदल जाती है। जैसे ही वो जॉम्बी बनती है, वो ट्रेन की एक अटेंडेंट पर हमला करती है और उसे काट लेती है। कुछ ही पलों में वो अटेंडेंट भी एक जॉम्बी में तब्दील हो जाती है और फिर वही होता है जिससे सब डरते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से पूरी ट्रेन में फैलने लगता है। लोग एक के बाद एक इस संक्रमण की चपेट में आने लगते हैं। कुछ यात्री, जिनमें समझदारी थी, जल्दी से उस डिब्बे को छोड़कर ट्रेन के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं जहां अभी तक ये संक्रमण नहीं पहुंचा था। ट्रेन के अंदर ही न्यूज ब्रॉडकास्ट के जरिए बताया जाता है कि ये जॉम्बी संक्रमण सिर्फ इस ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरे देश में फैल चुका है और अधिकतर लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। जब ट्रेन अगली स्टेशन पर रुकती है तो यात्री उम्मीद के साथ शहर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उन्हें समझ में आता है कि वहां भी वही तबाही पहले से फैल चुकी है। हर तरफ अफरा तफरी और जॉम्बी। इस डरावने मंजर को देखकर सब वापस ट्रेन की ओर भागते हैं। भागदौड़ में सब यात्री अलग अलग डिब्बों में बिखर जाते हैं। ट्रेन का कंडक्टर फैसला करता है कि अब उन्हें बुसान की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ शहरों में अभी तक संक्रमण नहीं पहुंचा है और बुसान भी उन्हीं में से एक है। सियोक वू, संघवा और यंगगुक ट्रेन के भीतर रास्ते तलाशते हुए बाकी बचे हुए यात्रियों से मिलते हैं। ये 6 लोग मिलकर आगे के डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां अभी सुरक्षा थी। उन्हें जॉम्बियों के झुंड से लड़ते हुए, बचते बचाते हुए उस डिब्बे तक पहुंचना होता है। आखिरकार जब वो सब उस डिब्बे तक पहुंचते हैं तो वहां पहले से मौजूद कुछ यात्री सुरक्षित बैठे होते हैं। लेकिन वहां का सेल्फिश सीओओ योनसुक उन्हें अंदर आने से रोक देता है। उसका मानना था कि अगर ये लोग बाहर से आए हैं तो इनके जरिए संक्रमण अंदर आ सकता है और वो इस खतरे को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करता। बाकी यात्री सीओ योनसुक की बातों में आ जाते हैं। उसे शक होता है कि ये 6 लोग भी संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। डर और अफवाह के माहौल में लोग भड़क जाते हैं और किसी भी हाल में उन्हें अंदर आने नहीं देते। इसी दौरान संघवा और इनगिल खुद को जॉम्बीज के सामने कुर्बान कर देते हैं। वो अपनी जान देकर बाकियों को मौका देते हैं कि वे दरवाजा खोल सकें और सुरक्षित डिब्बे में पहुंच जाएं। चारों किसी तरह अंदर आ जाते हैं, लेकिन आते ही सीओओ उन सबको एक अलग चैम्बर में बंद करवा देता है ताकि अगर ये लोग संक्रमित हों तो बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। वहीं दूसरी तरफ बाकी यात्रियों में एक बूढ़ी महिला गम में डूबी होती है, क्योंकि उसकी बहन इनगिल अब एक जॉम्बी बन चुकी थी। दुख और गुस्से में वो चुपचाप वो दरवाजा खोल देती है जहां जॉम्बी बंद थे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तबाही फैल जाती है। सभी जॉम्बी डिब्बे के अंदर घुस आते हैं और एक एक कर वहां मौजूद यात्रियों पर हमला कर देते हैं। अधिकतर लोग वहीं मारे जाते हैं। सिर्फ वही लोग बचते हैं जिन्हें पहले से ही चैम्बर में आइसोलेट कर दिया गया था। सियोक वू, सुआन, स्योंगक्योंग, इसके अलावा सीओओ योनसुक और एक ट्रेन अटेंडेंट किसी तरह खुद को बाथरूम में बंद करके बचा लेते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। ट्रेन का रास्ता एक बंद स्टेशन की वजह से रुक जाता है। रेल की पटरियां ब्लॉक हो चुकी थीं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, बचे हुए लोग किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उधर योनसुक एक बार फिर अपनी स्वार्थी सोच दिखाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन अटेंडेंट को जॉम्बीज की ओर धक्का दे देता है। अटेंडेंट मारा जाता है और योनसुक फिर से बच जाता है।
लेकिन अब उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसे एक जॉम्बी काट लेता है और धीरे धीरे वो खुद भी एक जॉम्बी में बदलने लगता है। सियोक वू, सुआन और सेओंगक्योंग अब एक नई ट्रेन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी योनसुक, अब एक जॉम्बी बन चुका, उन पर हमला कर देता है। सियोक वू उसका सामना करता है। सियोक वू और योनसुक के बीच भयानक लड़ाई होती है, लेकिन इस संघर्ष में योनसुक, जो अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुका था, सियोक वू को काट लेता है। सियोक वू को अब सब समझ में आ जाता है। उसे पता होता है कि अब वो भी संक्रमित हो चुका है। बहुत जल्द वो भी एक जॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी सुआन और सेओंगक्योंग को ट्रेन के इंजन वाले रूम में ले जाकर बंद कर देता है, जहां वे दोनों सुरक्षित रहे। फिर वो अपनी बेटी से अपने जीवन के आखिरी शब्द कहता है, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा, लेकिन चेहरे पर एक पिता का सच्चा प्यार। फिर सियोक वू इंजन के सामने आकर खड़ा होता है। धीरे धीरे संक्रमण उसके शरीर को पूरी तरह निगल लेता है। जैसे ही वो पूरी तरह जॉम्बी में बदलने लगता है, वो खुद को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए, मरते हुए वो अपने बीते लम्हों को याद करता है, जब उसने सुअन को पहली बार गोद में उठाया था। वो मुस्कुराता है और फिर अंधेरे में खो जाता है। अगला सीन, ट्रेन आखिरकार बुसान पहुंच जाती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, सुआन और सेओंगक्योंग। दोनों सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर कुछ सैनिक बॉर्डर की निगरानी कर रहे होते हैं, जॉम्बीज से देश को बचाने के लिए तैनात। सैनिक उन्हें आते हुए देखते हैं, लेकिन अंधेरे में उन्हें नहीं पहचान पाते। उन्हें शक होता है कि शायद ये भी जॉम्बी हैं, और तभी वो गोलियां चलाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी सुअन गाना गाने लगती है, वही गाना जो वो हमेशा अपने पिता के लिए गाना चाहती थी, लेकिन कभी पूरा नहीं गा सकी थी। आज वो गा रही थी अपने पिता की याद में। सैनिक उसकी आवाज सुनते हैं, वो रुक जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है ये कोई जॉम्बी नहीं है, बल्कि 2 असली इंसान, 2 सर्वाइवर्स। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। एक पिता ने अपनी बेटी के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे बचा लिया। जिंदा रही सिर्फ एक याद और एक आवाज, जो ये साबित कर गई इंसानियत अब भी जिंदा है। यही थी ट्रेन टू बुसान की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।